हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उसके बाद देखेंगे कि आपको किन बातों के लिए ऊपर वाला आगाह करना चाहता है। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा। जिनका भी कैरियर से और फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए स्पेशल है ये। जो भी लोग सिंगल हैं, मैरिड हैं, सबके लिए है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट योर पार्टनर ओनली, इसमें सब कुछ आएगा। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। कलेक्टिव एनर्जीज रहेंगी, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे। हर एक जेंडर के लिए है, हर एक रिलीजन के लिए है, हर एक साइन के लिए, कोई भी राशि हो आपकी, सबके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? वन मोर। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? थैंक यू। बॉटम से है टेम्परेंस, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कार्ड आया है द वर्ल्ड, कर्मा का। ठीक है, द वर्ल्ड, हाई प्रिस्टेस, हर्मिट एंड स्टार, एंड बॉटम से है टेम्परेंस का कार्ड, जो कि हमें ये बताता है कि आपका जो भी कर्मा चल रहा है, या आप किसी कार्मिक रिश्ते में हो, जिन्हें लगता है कि मेरा कोई कर्मा नहीं है, मैं कोई कार्मिक सिचुएशन में नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप स्किप कर दीजिएगा। आप अगला मैसेज देखिएगा। ज़रूर नहीं कि आपके लिए, सबके लिए एक ही कार्ड हो। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं, सबके लिए अलग अलग एनर्जीज भी हो सकती हैं, सबके लिए सेम एनर्जीज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का, और यहाँ पे जो भी कार्मिक सिचुएशंस, या आप मान लीजिए कर्मा फेस कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, मैं चेक करूँगी कि क्या कर्मा चल रहा है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, कोई का टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप नहीं रहना चाहते हो, मान लीजिए मैरिड हो, आपको लगता है कि सिर्फ मैं झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, ठीक है, इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए और ये सिर्फ मेरा कर्मा है, चाहे पास्ट लाइफ कर्मा हो, चाहे इस लाइफ का कर्मा हो, तो यहाँ पे आप उस सिचुएशन में बैलेंस आ सकता है आपकी। ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है कि वो रिलीज़ हो जाए, ये हो सकता है कि थोड़ी सा शांति या सुकून आ जाए। हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे कुछ लोगों की आपके ऊपर नज़र है। ये ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो आपका अपना बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप में, आपके पर्सन में लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर आपके बिजनेस पे किसी की नज़र हो। ठीक है, कोई बहुत अच्छा बन के आपका अच्छा बन के आपका बुरा करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। द हर्मिट, आपको ऊपर वाला गॉड गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, वो आपको फुली, मतलब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या सही हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट आप कितना उस चीज़ को उसकी जो कितना कैच करते हैं, आप कितना समझते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टार, आपकी लाइफ में एक बैलेंस, एक खुशियों की एक मतलब फुहार से आपकी लाइफ में आने वाली है। ज़िंदगी में आपके यहाँ पे एक ब्राइट एनर्जी है, ठीक है, खुशनुमा एनर्जी है। टेम्परेंस का कार्ड है, आपकी लाइफ में बैलेंस आने की फुल चांसेस हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं तो। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो मुश्किल है। मैंने आपको बड़ी बार एग्जांपल दिया है, मान लीजिए आप खुश हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, टेम्परेंस ही आया था वैसे, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि एक मैंने भी बोला नहीं था। ठीक है, तो अगर आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं तो आप सोचोगे कि हाँ ये भी आएगी, ये भी आएगी, और आती हैं, इकट्ठी खुशियाँ आती हैं। और जब दुख आता है तो दुख भी इकट्ठे आते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम जो चीज़ सोचते हैं, जो हमारी लाइफ में पॉजिटिवली आने लगता है ना, हम उसको उतना ही अट्रैक्ट करते हैं। अब नेगेटिविटी आए तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। सो अपनी थॉट्स पे कंट्रोल, अपने माइंड पे सेंस कंट्रोल होना बड़ा ज़रूरी है। यही तो गेम है सारी इंसान की। द ह्यूमन, प्लीज़ गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू, या थैंक यू। द वर्ल्ड, सो मच, द वर्ल्ड,
6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक बर्डन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील कर रहे हो। आप लोगों में से कुछ लोग जो है कुछ चीज़ों को सिर्फ झेल रहे हैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपको पता है कि उन रिश्तों से आपको कुछ प्यार हासिल नहीं हो रहा और आप उम्मीद भी खो चुके हैं कि आगे भी हासिल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप झेल रहे हैं। वो आपका कर्मा हो सकता है। सक्सेस की तरफ आप, तो आपकी चलो लाइफ में जो भी है स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली अगर ग्रोथ हो भी रही है तो कोई ना कोई एकदम से कोई बर्डन, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से आ जाती है आपकी लाइफ में, या फिर मेडिकल इशू किसी को एकदम से हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका कर्मा हो सकता है जो भी कट हो रहा हो। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ से कोई गया हो या जाने की तैयारी हो, कोई कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ से रिलीज होने वाली हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के साथ आपका एक कनेक्शन तो है, प्यार तो है, लेकिन थर्ड पार्टी की एंट्री कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो गई हैं। फैमिली भी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, अदर हो सकती है कोई थर्ड पार्टी, कुछ भी हो सकती है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस भी एक सिचुएशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी कर्मा है, ये आपके कर्मा आप चल रहे हैं। ठीक है, और आपको खुद समझना है कि आप क्या चीज़ भुगत रहे हैं या नहीं भुगत रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है? हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इतने नहीं लूँगी प्रभु, एक शफल चाय और ले लूँगी। चलो आ रहा तो ले ही रही हूँ। द हाई प्रिस्टेस, थैंक यू। द हाई प्रिस्टेस, टेन ऑफ सोर्ड्स। तो ठीक है, यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे कोई अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है आपके साथ। ठीक है, और आपको पीठ पीछे चीट करने की कोशिश कर रहा है, धोखा देने की कोशिश कर रहा है। नहीं चाहता है कोई कि आप प्रॉपरली अपनी लाइफ में एक स्टैंड ले पाओ, अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाओ। आपको स्ट्रगल करते हुए देख के वो बहुत खुश है। ठीक है, सो इन एनर्जी से दूर रहिए, पॉजिटिव रहिए, ताकि सामना जो भी खुश हो रहा है ना, आपको ऐसे देख के वो खुश ना हो पाए। ठीक है, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हर्मिट क्यों आया प्रभु? द हर्मिट क्यों आया है? ओके, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपको ईश्वर कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस प्यार में, जिस रिश्ते में आप हैं वो आपके लिए सही है कि नहीं। आपकी लाइफ में किसी पर्सन, न्यू पर्सन को एंटर करना है या क्या है। ठीक है, कोई न्यू आएगा या पास्ट में से कोई आएगा। कोई इंसान आपकी तरफ कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है तो चीज़ों को समझिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में सोलमेट आएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, आपकी लाइफ में वो प्यार आएगा। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। इसीलिए बोलती हूँ एफर्मेशन यूज़ किया कीजिए, या फिर आप वुल्फ मैजिक की प्रेयर भी करते हैं, रेड तारा कर रहे हैं, कोई सी भी ऐसी प्रेयर कर रहे हैं लव वाइब्रेशंस वाली, तो आप उसमें हमेशा यही बोलिए कि मैं अपने सोलमेट के साथ हूँ और हम दोनों ही बहुत ज़्यादा लॉयल हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, द स्टार। ओके, सो गुड न्यूज़ ये है कि मान लीजिए आपकी लाइफ में जो भी पेन चल रहा था ना, जो भी पेनफुल सिचुएशन चल रही, सबसे पहले जहाँ आपको ये लगता था कि रिश्ते अपने होके भी अपने नहीं हैं, तो यहाँ पे बैलेंस आ सकता है या उन चीज़ थोड़ा सा बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि वो पास्ट लाइफ कर्मा थे आपके। और जिन लोगों को यहाँ पे मतलब फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स थी, कहीं पैसा फंसा हुआ है। ठीक है, पैसा फंसा हुआ है, रिश्ते ऐसे हैं, अटक गए हैं, मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अपनी बन नहीं पा रही अपनी होके भी, तो यहाँ पे देखिए कुछ तो कर्मा रिलीज़ होंगे। जो भी अगर आपके कार्मिक रिश्ते हैं वो रिलीज़ होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आपकी लाइफ में खुशियाँ आने की प्रॉपर चांसेस हैं। ठीक है, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि अपनी नहीं है, आपने कहीं पैसा फंसा दिया, किसी को दे रखा है, तो फुल चांसेस हैं कि आपको मिल जाए। रुके हुए पैसे आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। फुल पॉजिटिविटी है। आपके किसी ऐसे पर्सन से मैरिज हो सकती है जहाँ पे आपको मतलब एक बैलेंस लाइफ मिले। यस, कुछ रिश्ते आपकी लाइफ में, कुछ जो भी आप खोएंगे ना, वो ये याद रखिएगा कि आपकी कार्मिक चीज़ें हैं।
ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आप डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, वो आपके साथ जो भी कर रहे हैं बेहतर करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, सामने वाले पे थोड़ा सा भरोसा करके उसको एक नया मौका देना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पर ये नहीं है कि हज़ारों बार। थैंक यू, लव यू सो मच। टेम्परेंस, टेम्परेंस क्यों है? 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में जो इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या फाइनेंशियली आप जिस कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं, सिचुएशंस को छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं ना अगर, तो यहाँ पे क्लियर है कि आपकी उन चीज़ों में बैलेंस आने की फुल चांसेस हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब ज़रा देखते हैं कि आपको किन चीज़ों के लिए आगाह किया जा रहा है, ठीक है। क्या गॉड गाइडेंस है आपके लिए? थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या गॉड गाइडेंस है आपकी तरफ से? क्या मैसेज है उनके लिए? थैंक यू, लव यू। किन चीज़ों के लिए आगाह किया जा रहा है प्रभु? किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पे अच्छे बुरे जो भी मैसेज अच्छे आएंगे क्लेम कीजिए, और जो भी आपके लिए वार्निंग आए, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है? आगाह रहना है, ठीक है। उस चीज़ के लिए सचेत रहना है, अलर्ट रहना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम से है हमारे पास 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। क्वीन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, हैंगमैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड लवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है मैं आपको बता दूँ, पहले तो आगाह होने के लिए पूछा गया है, तो पहला कार्ड तो यही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कोई इंसान आपकी तरफ आपको प्यार देख के बढ़ा सकता, आपकी तरफ प्यार दिखा के आपकी तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स अपना दिमाग लगाएगा, यहाँ पे एक कंट्रोलिंग एनर्जी हो सकती है। देखो, कुछ लोगों को ज़रूरी नहीं है कि हमेशा थर्ड पार्टी की तरफ से ही एक कंट्रोलिंग एनर्जी रहती है, कभी कभी आपके पर्सन की तरफ से भी कोई ऐसा, सबके लिए नहीं होगा लेकिन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है कि कोई कंट्रोलिंग एनर्जी हो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ताकि आप उन्हें मतलब छोड़ ना पाए, ओके। कहीं ना कहीं आपका माइंड, सब कुछ आपका उन्हीं की तरफ चल रहा है। थोड़ा सा खुद के बारे में भी सोच लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ईश्वर भी शायद आपसे यही कहना चाहते हैं, थोड़ा खुद के लिए भी सोचिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपकी तरफ मतलब ऐसा हो सकता है आपकी किसी से लड़ाई हो जाए भयंकर, या क्विकली आप कोई फैसला लेने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो कुछ चीज़ों से बचना है, हर चीज़ के लिए सोच समझ के करना है। ऐसे घोड़े पे सवार होकर जैसे ये चल रहा है वैसे नहीं चलना, ठीक है। हर चीज़ को सोच समझ के चलना है, अपने गुस्से को, अपनी ईगो को। मैंने आपको शुरू में ही कहा था, अगर आपको लगता है कि मौका देना चाहिए और सिर्फ आप ईगो दिखा रहे हो कि नहीं सामने वाला तो मेरे पीछे भाग रहा है, तो अगर लगता है कि रिश्तों को मौका देना चाहिए, अगर आप सिर्फ डाउट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो सिर्फ डाउट कर रहे हैं यहाँ पे अपने पर्सन के ऊपर, कंफर्म नहीं है कि ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे खुद पे कंट्रोल रखना है। लड़ाई झगड़े पे भी आपने कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। ये रीडिंग आपके लिए डियर, तो मैं आपको ही समझाऊंगी। हैंग्ड मैन, कुछ सिचुएशंस में अगर आप स्टक हैं तो डोंट वरी। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स का है। फाइनेंशियली जो भी लोग स्टक हैं, तो अगर आप इस कार्ड को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंस चुके हो, लटक चुके हो। लेकिन कुछ लोग इसलिए भी लटके हैं क्योंकि वो आरामदायक मुद्रा में हैं, किसी भी सिचुएशन को लेके, रिश्तों को लेके, पैसों को लेके। जो आप चाहते हैं ज़रूरी नहीं कि वही लाइफ में आए, वही चीज़ें लाइफ में आए, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो इनके सर के पीछे एक और दिख रहा है ना, ये सर्कल सा जो दिख रहा है, एक एनर्जी ऑरा, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव है। अगर आप थोड़ा सा अपने मेंटली बैठेंगे, थोड़ा सा रिटर्न वर्क करेंगे, कहाँ से क्या करना चाहिए, कहाँ से क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कैसे भी ना मतलब ये अपनी अपनी एक हॉबी होती है कि कोई इंसान कैसे करता है, कोई इंसान कैसे करता है, हिसाब लगाइए, सोचिए, तो आपको सोर्सेज मिलेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशियली आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है डियर, प्रमोशन भी मिल सकती है लाइफ में, एक ओहदे पे आ सकते हैं। लवर्स की एनर्जी, आप लोगों को आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हैं, ठीक है। सो बस पहचानने की ज़रूरत है कि कौन है और कौन नहीं है। यहाँ पे लेंगे हम आपके लिए गॉड गाइडेंस।
बताइएगा प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। ओके, ट्रू लीडर्स, ये क्या है? इमूवेबल हिमालयाज। ठीक है, तो सम टाइम्स हम जो है अपने आप को इतना पत्थर, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि हिलते नहीं हैं, जबकि हमें कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ता है कभी। ठीक है, चेंज जो है वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मान लीजिए कोई बस बुरा कर रहा है, लेकिन हमने टिके हुए हैं, वही नहीं करने दो, कोई बात नहीं, कब तक बुरा करेगा ये इंसान मेरे साथ, कोई बात नहीं। कभी कभी खुद के लिए कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। ठीक है, ट्रू लीडर्स, आप एक सच्चे लीडर हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी लाइफ में भी सोचना है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, ओके, पॉसिबिलिटी है कि आप एक बहुत अच्छे ग्रुप को संभालते हों और आपको देखा देखी बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होते हों, तो अपनी उस क्वालिटी को पहचानिए। ठीक है, अपनी उस क्वालिटी को पहचानिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। ये थी अभी की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलती हूँ मैं शाम को आपके साथ करंट एनर्जीज लेके। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।